सुमेधा का फोन लगातार बज रहा था और सुमेधा किचन में बर्तन धो रही थी। सुमेधा के बेटे ने आकर बोला, मम्मी आपका फोन काफी देर से बज रहा है। सुमेधा ने बोला, किसका है? तो बेटे ने बोला, मामा जी का है। सुमेधा को बहुत हैरानी हुई, आज 3 सालों के बाद भाई का फोन क्यों आ रहा है। इस बार जब फोन बजा तो सुमेधा ने ना चाहते हुए भी फोन उठा लिया। उधर से सुमेधा के भाई विवेक ने बोला, क्या बात है बहन, फोन क्यों नहीं उठा रही थी? सुमेधा ने बोला, हाँ मैं किचन में बर्तन धो रही थी। और बोलो क्या हाल चाल है? आज बहुत दिनों के बाद बहन की याद आई। विवेक ने बोला, तू तो फोन करती ही नहीं, मैंने सोचा कि मैं ही फोन कर लूं। सुमेधा ने बोला, किसे फोन करूं? अब मायके में ना माँ है ना पापा, और मायका तो माँ और पापा से ही होता है ना। मायके में जब कोई मुझे याद करने वाला है ही नहीं तो मैं क्यों बार बार फोन करके अपना आत्मसम्मान गंवाऊं। मुझे तो मायके से अब कोई उम्मीद ही नहीं, और वैसे भी मायके से मेरे पास कौन फोन करता है। खुद हैरान हूँ आज आपका फोन देखकर। विवेक ने बोला, ऐसा क्यों बोल रही है? मैं हूँ, तेरी भाभी है, तू आया कर। अब तो तू राखी पर भी नहीं आती, बगल के शहर में तो रहती है, कोई ज्यादा दूरी भी नहीं है। हम दो भाई बहन ही तो हैं एक दूसरे के लिए, और हमारा तो और कोई भाई बहन भी नहीं है। मम्मी पापा अब रहे नहीं, और मम्मी पापा के जाने के बाद तो तूने मायके से रिश्ता ही तोड़ दिया। अच्छा, मैं राखी पर आऊं? क्यों? ताकि राखी के बहाने मैं अपना मायका लूट कर ले जाऊं? पता नहीं, राखी के बहाने मैं आपकी प्रॉपर्टी को कहीं अपने नाम न करवा लूं, या कहीं आपसे महंगे जेवर ना ले लूं, क्योंकि आज तक तो आपने राखी पर मुझे यही सब कुछ दिया है ना। जब भी राखी पर आती हूँ तो पूरा मायका लूट कर चली जाती हूँ। क्यों, ठीक बोल रही हूँ ना? यह कैसी बातें कर रही है सुमेधा तू? पता नहीं माँ के गुजरने के बाद से तुझे क्या हो गया है। जब से माँ गुजरी है पिछले 3 सालों से तूने मायके में कदम भी नहीं रखा और फोन भी नहीं करती, और अब ऐसी बातें कर रही है। क्या हो गया है सुमेधा तुझे? मैं तेरा भाई विवेक हूँ, तू ऐसी बातें क्यों कर रही है? आज तेरी बहुत याद आई तो सोचा फोन कर लूं। अच्छा, मैं क्यों फोन करूं? और आपने क्यों फोन किया? पिछले 3 सालों से तो आपने अभी तक फोन नहीं किया था। हाँ, फोन करते भी क्यों, कई फोन करते और मैं अपने इमोशनल ड्रामे करके आपको अपने बहकावे में ले लेती, आपकी कोई जमीन जायदाद अपने नाम करवा लेती, या माँ के कोई जेवर ले लेती, तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता ना। क्यों, सही बोल रही हूँ ना? विवेक ने बोला, यह कैसी बातें कर रही है तू? मैं तो थोड़ा बिजी रहता हूँ इसलिए फोन नहीं कर पाया, तू तो कर सकती थी। सुमेधा ने बोला, अच्छा याद है मैंने आखिरी फोन कब किया था? और मैं जो बातें बोल रही हूँ यह बातें आपको कुछ सुनी सुनी सी नहीं लगती? जरा ठीक से याद कीजिए, मैंने आखिरी बार आपको कब फोन किया था और यह बातें कब की है। विवेक सोचने लगा, आखिरी बार सुमेधा ने माँ की मृत्यु के बाद जो राखी पड़ी थी तब फोन किया था कि भाई मैं राखी पर आ रही हूँ, और विवेक ने कुछ बहाना बनाया था ताकि सुमेधा ना आए, और उसके बाद विवेक और उसकी पत्नी के बीच यह बातें हुई थी जो आज सुमेधा बोल रही थी। विवेक को सब कुछ याद आ गया। सुमेधा ने बोला, क्यों भाई, याद आ गया ना? अब मेरी बात सुनो। उस दिन तुमने बहाना बनाकर राखी में आने से मना किया, और उसके बाद तुमने और भाभी ने जो कुछ भी बातें की वह सब बातें मैंने साफ साफ सुनी, क्योंकि फोन कट नहीं हुआ था। अभी तो मैंने कुछ ही बातें बोली हैं, बाकी की बातें तुम्हें याद है ना? नहीं याद है तो बोलो, मैं याद दिला दूं। विवेक को बहुत अच्छे से याद था। उसकी पत्नी उससे बोल रही थी, अब सुमेधा से मेलजोल थोड़ा कम करो, कोई जरूरत नहीं राखी पर बुलाने की, कुछ बहाना बनाकर मना कर दो, नहीं तो वह इसी तरह मायके आती रहेगी और धीरे धीरे सारा मायका लूट कर चली जाएगी। वैसे भी माँ के रहते उसने काफी लूट लिया है, उससे थोड़ी दूरियां बढ़ाओ। कोई जरूरत नहीं है उससे फोन पर बात करने की, धीरे धीरे खुद ही मेलजोल कम हो जाएगा, ना इधर से फोन जाएगा ना उधर से फोन आएगा, सारी टेंशन ही खत्म हो जाएगी। जितना वह मायके आएगी उसे उतना ही मायके की संपत्ति का लालच होगा और वह उसे लूटना चाहेगी। वैसे भी माँ जी ने चुरा छुपा कर उसे बहुत कुछ दे दिया होगा। विवेक को सारी बातें याद आ चुकी थी, और उधर सुमेधा बोल रही थी, मुझे बहुत अच्छे से पता है तुम्हारी और भाभी की नीयत, और कान खोल कर सुन लो, मुझे मेरे ससुराल में किसी चीज की कोई कमी नहीं है जो मैं वहाँ पर लूटने के लिए आऊँ, बल्कि तुमसे कहीं ज्यादा है मेरे ससुराल में। किस गुमान में जीते हो तुम लोग? अब साफ साफ बोलो, क्या बात है?
क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है जिस भाई ने माँ के गुजरने के बाद 3 सालों तक एक बार भी अपनी बहन को फोन नहीं किया, वह आज अपनी बहन को फोन करेगा सिर्फ बातें करने के लिए? यह तो संभव नहीं है। जरूर उसका कोई ना कोई मतलब होगा। अब साफ साफ बात करो, क्योंकि मेरे दिल में मायके के लिए अब कोई लगाव नहीं है। मेरा कोई मायका नहीं। मम्मी पापा के बाद मैंने यह मान लिया था, तो अब तुम जल्दी से काम की बात करो। विवेक ने बोला, कुछ जमीन के कागज है और कुछ एफडी भी हैं, लेकिन हर जगह तेरा साइन मांगा जा रहा है, क्योंकि तू भी मम्मी पापा की औलाद है और तेरे साइन के बिना कुछ भी मेरा नाम नहीं होने वाला, तो इसलिए तेरे साइन की जरूरत है। इसलिए मैं चाह रहा था कि कुछ दिनों के लिए तुम मायके आ जाए। सुमेधा ने बोला, शर्म नहीं आती आपको? पहले यह सोचकर कि कहीं मैं मायके आकर सब कुछ लूट ना लूं। अपनी बीवी के कहने पर सारे रिश्ते तोड़ दिए, और अब जब आसानी से सारे पैसे और जायदाद नहीं मिल पा रहे हैं तो बहन याद आ रही है। अब अगर मैं लूट लूं तो तुम और तुम्हारी बीवी क्या कर लोगे? कान खोल कर सुन लो, मैं कोई मायके नहीं आने वाली। 3 सालों में एक बार भी मुझे याद नहीं किया, ना ही सोचा कि जिस घर में मेरा बचपन बीता है मेरा भी जी करता होगा वहां आने का। और आज जब मेरी जरूरत आन पड़ी है तो मुझे बुला रहे हो? बिल्कुल नहीं आऊंगी। जो करना है कर लो और अपने माँ बाप के जायदाद के मजे लो। फोन स्पीकर पर था। सुमेधा की भाभी ने फोन ले लिया और बोला, मुझे तो पहले से पता था तुम्हारी नजरें अपने मायके की संपत्ति पर है और इसलिए तुम नहीं आना चाहती। तुम लालची हो, मुझे पता है। तुम आ जाओ, तुम्हें भी कुछ दे देंगे। यही सुनना चाहती थी ना तुम? इतना सब होने पर भी सुमेधा की भाभी अपना घमंड दिखा रही थी। अपनी भाभी की बातें सुनकर सुमेधा जोर से हंसी। वाह, जिसके पास खुद कुछ नहीं वह मुझे देने की बातें कर रही है। किस घमंड में जी रही हो भाभी तुम? जितने तुम्हारे ससुर जी की संपत्ति है ना, उससे 10 गुना ज्यादा संपत्ति मेरे ससुर जी की है, और मेरा पति तो उनका इकलौता बेटा है। मेरी तो कोई ननद भी नहीं है कि मुझे किसी साइन की जरूरत पड़ेगी। जहाँ तुम्हें मुझसे गिड़गिड़ा कर बात करनी चाहिए वहाँ तुम अकड़ दिखा रही हो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इस अकड़ को सुनकर मैं आ जाऊंगी? अब तो मैं और नहीं आने वाली। अपने घमंड में जियो और जो करना है कर लो। मैं भी देखती हूँ तुम लोग कैसे सब कुछ अपने नाम करवा लेते हो। ना मैं कुछ लूंगी ना लेने दूंगी। तुम्हें खून के आंसू ना रुलाया तो मेरा नाम नहीं। विवेक ने अपनी पत्नी से फोन ले लिया और बोला, सुमेधा तू अपनी भाभी को छोड़, वह तो मुंहफट है ही, पर मैं तो तेरा भाई हूं ना। बचपन में हम साथ रहे हैं, साथ में खेला है, तो अपने भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? सुमेधा ने हंसकर बोला, वैसे ही जैसे मेरा भाई मेरे साथ कर सकता है, और फोन रख दिया।